अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का हारून सर की अकेडमी में, हारून सर्स अकेडमी में इस्तकबाल है। पहले बच्चों, हम इस वीडियो में फाउंडेशन कोर्स यानी कि स्कॉलरशिप के लिए जो आपको तैयारी की ज़रूरत होगी। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है आपकी बुनियाद को मजबूत बनाएगा। फाउंडेशन होता है बुनियाद को कहते हैं, जो कि आपकी बुनियाद को मजबूत करेगा इंशाअल्लाह। और आप जब आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जब बड़ी क्लासेस में आप पहुंचेंगे तो आपको इंट्रेंस देना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना होगी। तो उसकी तैयारी अगर आप अभी से करते हो तो इंशाल्लाह आपके लिए फिर वो इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो मुश्किल नहीं जाएंगे। तो यहाँ से हम 5th स्टैंडर्ड से लेकर 5वीं क्लास से लेकर 10वीं जमात तक, 10 स्टैंडर्ड तक, ये जो मेरी वीडियोज़ है बहुत ही कारआमद आपके लिए साबित होंगी। इससे मैथ्स और IQ इस तरह के हम बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। इसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस फाउंडेशन कोर्स की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये तमाम बच्चे, वो 5वीं क्लास से लेकर 10वीं जमात के तमाम तलबा के लिए बहुत ही मुफीद होगा इंशाल्लाह। और वो असातिज़ा जो D.Ed और B.Ed कर चुके हैं और जो मैथ्स से, मेरे ख्याल से जो मैथ्स से खौफ करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी इंशाल्लाह जो TET की तैयारी कर रहे हैं, टेट की, उनके लिए भी मैं समझता हूँ ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम ये आज से शुरू करते हैं फाउंडेशन कोर्स, जो कि 5वीं क्लास और 10 से लेकर 10वीं क्लास तक के तमाम तलबा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। जो 5वीं के तलबा स्कॉलरशिप का इम्तिहान देना चाहते हैं और जो नहीं भी देना चाहते, कम से कम वो इस वीडियो को देखें और उसकी तैयारी करें अपनी। तो वो इंशाल्लाह वो भी दूसरे बच्चों की तरह बहुत अच्छे और पढ़ाई में इंशाल्लाह उनके अंदर इजाफ़ा नज़र आएगा। और 8वीं जमात में भी NMMS की अब एग्ज़ाम देते हैं, स्कॉलरशिप का महाराष्ट्र बोर्ड की जानिब से स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है। और 9 क्लास में MTSE है, 10 क्लास में NTSE के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम से। और उसके अलावा आप अपनी क्लास में अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए आपको इस तरह के वीडियोस को देखना चाहिए। और उसकी इस तरह के सवाल जो हम आपको बेसिक से लेकर, बुनियाद से लेकर ऊपर लेवल तक के सवाल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट तरीके से कैसे हल करते हैं, शॉर्ट तरीके से जवाब कैसे लाते हैं, इसमें सवाल भी हम हल करेंगे। तो इससे पहले हम बुनियाद को समझ लेते हैं, फाउंडेशन को समझ लेते हैं। ये 2 मीडियम के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम और ये सेमी इंग्लिश और उर्दू मीडियम। ये 2 मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम के तलबा के लिए भी और सेमी इंग्लिश के लिए तलबा। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में इंग्लिश वर्ड और उर्दू वर्ड दोनों यूज़ करूँगा, ताकि दोनों मीडियम के तलबा को आसानी से फ़ायदा पहुँच सकें और वो समझ सकें। तो पहले हम आज पार्ट 1 लेने जा रहे हैं। यहाँ पे नंबर वर्क, हमारा पहला हिस्सा है नंबर वर्क। यहाँ पे पार्ट, हम इसको पार्ट इसलिए कह रहे हैं हम यहाँ पर इसको कि एक वीडियो में सारी बात नहीं कही जा सकती, इसलिए इसको हिस्सों में हम तकसीम करेंगे और एक वीडियो में थोड़ा बात मतलब आपको समझाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर वर्क यानी कि अददी काम, जिसको हम उर्दू में कहेंगे हम अददी काम। क्या होता है अददी काम? यहाँ पे अदद के मुतालिक हमको जानना है। अदद किस किस्म के होते हैं, उनके ग्रुप कैसे बनते हैं, उनके ग्रुप कैसे बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो हमको यहाँ समझना है। तो सबसे नंबर 1 हम यहाँ पे समझेंगे नेचुरल नंबर। ओके, ये है नेचुरल नंबर, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं हम? तबई अदद। तबई अदद आप जानते हो कि वो अदद जो काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी गिनती के अदाद, इसको हम तबई अदद कहते हैं। यानी तबई अदद की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? यानी किसी भी अदद को अगर हम गिनने की शुरुआत करते हो तो किससे शुरू करते हैं? कौन से अदद शुरू करते हैं? 1 से। तो तबई अदद की शुरुआत भी 1 से होती है और उसको n से ज़ाहिर करते हैं। किससे? n से। और इस तरह से कॉस में लिखें तो बेहतर रहेगा, नहीं भी लिखे तो अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। 1 2 3 4, ये 1 से शुरुआत होती है तबई अदद की, 1 2 3। और हर 2 अदद में सिर्फ 1 का ही फ़र्क होता है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह का जो एक ग्रुप बन गया। डैश में इसलिए लगा लो कि हम लामहदूद तक इसको लिख सकते हैं, बेशुमार अदद हम लिख सकते हैं, जितनी ज़रूरत है हम उतने अदद लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये तबई अदद, ये जो अदाद का ग्रुप है इसको
नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं, या तबई अदाद का सेट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, नंबर का अदाद का सेट, तबई अदाद का सेट है ये। तो ये तबई अदाद है, याद रखेंगे। एन से नेचुरल नंबर को तबई अदाद कहते हैं उर्दू में, और इसको एन से जाहिर करते हैं। और तबई अदाद 1 2 3 4 5 ऐसे बेशुमार अदाद हम लिख सकते हैं, वो अदाद को तबई अदाद कहा जाता है। तो याद रखें, ये डैश डैश इसलिए लगा दी कि बेशुमार है, उसकी हद हमको मालूम नहीं। हम समझ लीजिए हमको 100 तक लिखना है तो हम 100 तक लिख लेंगे, हमको 1000 तक लिखना है तो हम 1000 तक लिख लेंगे। तो आगे डैश डैश इसलिए लगा दिया। ये था तबई अदाद। नंबर 2, यहाँ पे दूसरा अदद, तबई अदद के बाद दूसरे अदद का नंबर आता है, यहाँ पे है वर्ग, ये यहाँ पे होल नंबर। तबई अदद के बाद दूसरा नंबर है होल नंबर। ओके, होल नंबर। होल नंबर को उर्दू में कहते हैं मुकम्मल अदद। अब मुकम्मल अदद क्या है? दरअसल वो तबई अदद में एक, यहाँ पर अगर हम एक अदद का, एक डिजिट का, एक हिंदसे का अगर हम इजाफा कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। तो उसको W से ज़ाहिर करते हैं। किससे? W से। अभी देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे तबई अदाद को लिख लेते हैं। ये सब तबई अदाद यहाँ पर आ गए। ओके, डैश डैश कर दिया हमने। यहाँ पे एक इजाफा कर दे रहे हैं हम, किसका? 0 का इजाफा कर दे रहे हैं। 0 का इजाफा कर देंगे तो ये अदाद का जो ग्रुप है, ये अदाद के ग्रुप को, इस अदाद के ग्रुप को क्या बोलते हैं? होल नंबर का सेट कहते हैं, मुकम्मल अदद का सेट कहते हैं। ओके, ये मुकम्मल अदाद का सेट कहलाएगा। ओके, ये पूरा सेट हो गया है ना, पूरा कंप्लीट मिला के बहुत सारे अदाद इसमें शामिल हैं, 0 से लेकर 1 2 3। इसकी ये बात समझ में आती है कि तबई अदाद से का जो सेट है अदाद का, उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब एक अदद उसमें ज़्यादा है ना, सिर्फ 0 से बड़ा जो रहेगा वो मुकम्मल अदद का सेट रहेगा, जिसमें 0 का इजाफा हो गया। तीसरा यहाँ पर सेट है वो उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। तो ख़ास तौर से उर्दू मीडियम के तलबा, उनके लिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए आप इसको नहीं समझ में आता तो बार बार दोबारा इसको रिपीट देखिए। यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर का किसको कहते हैं हम? सही अदद को। किसको? सही अदद। ये सही अदद इंटीजर है। अब इंटीजर जाहिर सी बात है, ये तमाम अदद जो है मस्बत हैं, ये तमाम अदद भी मस्बत है। अब 0 ना मस्बत ना मनफी, 0 है, 0 के लिए कोई अलामत यूज़ नहीं करते हैं, बाकी अदाद के लिए अलामत यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे हमको मस्बत और मनफी अदाद की ज़रूरत पड़ती है। वो अदाद का जो ग्रुप वो बनेगा, मिसाल यहाँ पे हम लेते हैं 0 लेते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये मस्बत अदाद का ग्रुप बन गया। अब इसी तरह से यहाँ पे हम लेंगे -1 -2, लेफ़्ट साइड में चलेंगे उल्टा, है ना, इधर से तो माइनस निशानी लगाएंगे, नफ़ी की निशानी लगाएंगे और डैश डैश डैश। इस तरह से ये जो ग्रुप बन गया, यहाँ मस्बत अदाद का सेट, मस्बत अदाद भी है, मनफी भी है और बीच में 0 भी है। तो अददी ख़त पर भी हम इसको ज़ाहिर करते हैं। फ़िलहाल हमको एक फाउंडेशन मजबूत करना है, बेसिक समझना है, तो हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर को समझा। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? तबई अदद कहते हैं। तबई अदद की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 डैश डैश और लामहदूद तक इसको लिखा जा सकता है। होल नंबर मुकम्मल अदद को कहते हैं। वो मुकम्मल अदद जिसकी शुरुआत कहाँ से, जिसमें हम तबई अदाद में अगर हम 0 का इजाफा कर देंगे, हम ऐड कर देंगे इसमें 0 सिफर को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा मुकम्मल अदद। अब इंटीजर यानी कि सही अदद। सही अदद किसे कहेंगे? I = यहाँ पे उसको I से ज़ाहिर करते हैं। याद रखिए इंटीजर है इसलिए उसको I से ज़ाहिर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पे मस्बत अदाद भी हैं और मनफी अदाद भी हैं। इस तरह से अदाद की यहाँ 3 किस्में हमने सीख ली हैं। कितनी? 3 किस्में। अब चौथी किस्म की तरफ हम जाते हैं। चौथी किस्म देखते हैं। चौथी किस्म, यहाँ पे 3 किस्में हमने अदाद की देखें। अदद वर्ग, यहाँ पहले इसको समझ लेंगे, फिर सवालात शॉर्ट तरीके से कैसे सवाल निकालें, पहले उसकी शॉर्ट ट्रिक हम सीखेंगे। तो ये आप लोग स्कॉलरशिप का अगर एग्ज़ाम देते हैं या नहीं भी दे रहे हैं, जो बच्चे जो देते हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा होगा, जो नहीं दे रहे उनके लिए भी माशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो इसकी तैयारी जारी रखें। अब चौथे नंबर का जो अदद है हमारे पास वो है रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर जी की इस रैशनल नंबर को उर्दू में कहते हैं नातिक अदद। क्या कहते हैं?
नातिक अदद। नातिक अदद को पहचानना है हमको। नातिक अदद के लिए चौथे नंबर का यहाँ पे अदद की किस्म देख रहा हूँ, नातिक। नातिक दरअसल हमने 3 तरह के अदाद देखे हैं, सही तबई अदद, मुकम्मल अदद और सही अदद। उसमें देखो कसर का जिक्र नहीं था। अब कसर, चूँकि इस तरह के जो अदद होते हैं, जैसे कि ये भी एक अदद है, ये भी एक अदद है ना, इस तरह के जो अदद होते हैं ना, तो ये अदद कसर की शक्ल में है। यहाँ पे शुमार कुंदा है और नीचे नसब नुमा है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन, कसर की सूरत में। तो कसर की सूरत में जो अदद लिखे जाते हैं, अब उन अदद को कौन से अदद कहलाते हैं? अदद, तो अदद कौन से अदद कहलाते हैं? रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर को समझ लेते हैं यहाँ पर कि रैशनल नंबर किस तरह से लिखा है। तो उसको एक डिफ़ाइन करते हैं हम उसको, मैंने इसकी एक तारीफ़ कर इस तरह से बयान की जाती है कि एक शॉर्ट में आपको याद रखना है कि 2 अदद हम यहाँ लेंगे। एक पी ले लेते हैं, पी जो है ये कौन सा अदद है? ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर, यानी कि ये सही अदद है। पी जो है वो सही अदद है। ओके। और यहाँ पे क्यू है, क्यू भी क्या है? इंटीजर है, यानी कि सही अदद है। ओके। पी और क्यू ये दोनों सही अदद हमने लिया। तो अगर हम इसको कसर की सूरत में लिखते हैं, तो ये कसर मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखते हैं, फ्रैक्शन कसर को कहा जाता है, फ्रैक्शन होता है यहाँ पे अपॉन, यानी कि बटे की निशानी लगती है तकसीम की। तो इस तरह का जो अदद बनेगा पी बटे क्यू, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर, यानी कि कौन सा अदद कहेंगे उसको? नातिक अदद। तो ये नातिक अदद होगा, याद रखेंगे आप इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, वो शर्त आपको याद रखना होगी, वो शर्त मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर P अपॉन Q ये रैशनल नंबर है। ओके। तो इसको P बटे Q पढ़ेंगे, P शुमार के अंदर रस्म। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, वो शर्त आपको याद रखना है। वो शर्त कौन सी शर्त है? कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर जो है वो 0 नहीं रहेगा। ये जो Q की वैल्यू जो रहेगी वो 0 नहीं रहेगी, Q की वैल्यू 0 नहीं रहेंगी, 0 नहीं रहेंगी। हाँ, अगर 0 होगी तो क्या होगा? अब ये बात समझ में आती कि 0 होंगी तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ हम मिसाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मिसाल ले लिया हमने यहाँ पर। मिसाल के तौर पे हम अदद लिख रहे हैं नातिक अदद। तो यहाँ पे हमने नातिक अदद हम लिखेंगे यहाँ पे, या उसको हम रैशनल नंबर बोल रहे हैं, नातिक अदद या रैशनल नंबर्स हम यहाँ लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? कोई अदद P की जगह हम 3 लेते हैं, इसकी जगह 5 ले लेते हैं, या P की जगह नफ़ी 5 ले लेते हैं, या इसकी जगह हम नफ़ी 9 ले लेते हैं। तो 9 ये तो नफ़ी दोनों माइनस कट जाए। ओके। यहाँ पे अगर हम 11 ले लेते हैं, या कोई और अदद हम लेते हैं, यहाँ पे 121 ले लेते, चलिए यहाँ पे हमने 37 ले लिया। तो ये सारे अदद जो है देखो, शुमार कुंदा नसब नुमा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन बना यानी कि कसर बना, कसर बन गई। ये भी कसर है, ये भी कसर है, ये सब क्या है? नातिक अदाद है। कैसे है? नातिक अदाद है, यानी कि रैशनल नंबर है। ओके। अब अगर हम ये P की जगह 3 है और Q की जगह मैंने 5 लिया, यहाँ पे P के बदले में यहाँ पे नफ़ी 5 रखा हूँ और Q के बदले में नफ़ी 9 रखा हूँ, और इसी तरह से यहाँ P बराबर 11 थी। तो इस तरह से जो अदद बन जाएंगे, कसरे जिसको कहेंगे हम, कसरे जिसको फ्रैक्शन कहेंगे, वो फ्रैक्शन को हम नातिक अदद कहते हैं। ये नातिक अदद हैं। ये इसकी तारीफ़ है जनरल तरीका, और ये इसका आम तरीका लिखने का है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि यहाँ नसब नुमा में अगर हम 0 लेंगे तो क्या होगा? नसब नुमा में अगर हम 0 लेते हैं तो कोई भी डिवाइज़र जो होता है, यानी कि जो मक़सूम वाले होता है, वो 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ इसी अदद के बदले में अगर हम यहाँ 0 लेते हैं, क्या लेते हैं? 0, तो इसका ये नाकाबिल तारीफ़ है। क्या ये? नाकाबिल तारीफ़, यानी इसकी तारीफ़ बयान नहीं की जा सकती। ये इसको नाकाबिल तारीफ़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड नंबर। इसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड नंबर है ये। क्या है? नाकाबिल तारीफ़ है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज आपके पास चाहिए। तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ओके। ये बात को
हमारे हिंदुस्तान के मशहूर रियाज़ीदान श्री निवास रामानुजन ने ये बात पेश की थी। ये पॉइंट्स को उन्होंने पेश किया और इस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने बताया कि ये किसी भी अदद को ज़ीरो से तकसीम करने पर आंसर जो होता है इन्फिनिटी होता है। अब चलिए, तो ये नाकाबिल तारीफ़ है, किसी भी अदद का नसब नुमा अगर ज़ीरो होता है, सिफर होता है, या फ्रैक्शन उसका फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सिफर होता है, तो वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है, नाकाबिल तारीफ़ होता है। इस बात को आपको याद रखना, चाहे कोई भी अदद हो, 3 के बजाय कोई भी अदद हो, यहाँ पे नसब नुमा में ज़ीरो रहेगा तो उसकी हम डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, उसको इन्फिनिटी कहा जाता है। उसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये चीज़ को आपको समझना है कि इसका मतलब क्या हो रहा है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि ये जो ज़ीरो है, नसब नुमा ज़ीरो हो जाने की वजह से, अगर हम इसमें यहाँ पे ज़ीरो लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने 1000 जमा किया, कितना जमा किया, 10,000 जमा कर दिया, तो भी जवाब इन्फिनिटी आएगा। अगर मैंने इसमें ज़ीरो जमा करके इसमें से मैंने 10,000 निकाल लिया, या जो भी नंबर लिख रहा है, 1,00,000 निकाल लो, कितना भी जवाब इन्फिनिटी आएगा। अगर इसमें ज़ीरो में से मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी जवाब इन्फिनिटी ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कहने की बात ये हुई है कि अगर किसी कसर में, किसी फ्रैक्शन में, नसब नुमा में अगर ज़ीरो हो तो उसका जवाब क्या आता है, इन्फिनिटी। और ये इस पर जो है इन्फिनिटी पर जमा, तफरीक, ज़र्ब और तक़सीम का कोई भी अमल असर अंदाज नहीं होता है। यानी इसमें प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का कोई भी अमल इसके ऊपर असर नहीं करता है। तो देखो, मैंने कहा ना, इसमें कितना भी मिला देंगे तो जवाब इन्फिनिटी आएगा, कितना भी निकाल देंगे तो जवाब इन्फिनिटी आएगा, कितना भी ज़र्ब कर देंगे तो जवाब इन्फिनिटी आएगा, कितने से भी तकसीम कर देंगे तो भी जवाब इन्फिनिटी आएगा। तो आपको नसब नुमा के ज़ीरो का मतलब समझ में आया है यहाँ पर कि नसब नुमा में ज़ीरो रहेगा तो वो क्या रहेगा, नाकाबिले तारीफ़ रहेगा। तो हम यहाँ पे नातिक अदाद को समझ गए। नातिक अदाद को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, कसर की सूरत में लिखते हैं, लेकिन नसब नुमा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये बात को समझना है। तो आज हमने 4 किस्म के अदाद को समझा। इन अदाद अब अगली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अब इसकी अगली स्टेप्स समझेंगे। नातिक अदाद को अभी और हमको समझना है, वो अगली वीडियो में समझेंगे, यानी कि पार्ट 2 में समझेंगे। तो पहले बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि जब मैं नई वीडियोस डालूंगा तो आप तक वो लिंक इंशाअल्लाह, उसका मैसेज आपको पहुँचेगा और आपको पता चलेगा कि यस, कोई यहाँ पर नई वीडियो आई है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।